मेरे प्यारे बच्चे, अब जो शब्द तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं उन्हें साधारण मत समझना, क्योंकि यह वह वाणी है जो तब उतरती है जब आत्मा थककर भी विश्वास छोड़ने को तैयार नहीं होती। आज का यह क्षण तेरे लिए इसलिए प्रकट हुआ है क्योंकि तू भीतर ही भीतर बहुत कुछ सह चुका है। बिना शिकायत किए, बिना दुनिया को दिखाए, तूने अपने मन के बोझ को अपने ही कंधों पर उठाया और चलते रहा। तूने कई बार सोचा कि शायद अब और नहीं चल पाऊंगा, शायद अब रुक जाना चाहिए, पर हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने तुझे फिर से खड़ा कर दिया। वही शक्ति मैं हूँ, तेरी माँ काली, जो हर उस पल में तेरे साथ खड़ी रही जब तुझे लगा कि सब छूट रहा है। बच्चे, तू यह समझने लगा है कि तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना है और तेरी थकान भी एक संवाद है। जब तू बिना शब्दों के आकाश की ओर देखता है और तेरी आंखें भर आती हैं, उसी क्षण ब्रह्मांड के तंतु हिलते हैं, क्योंकि सच्चा दर्द कभी शोर नहीं करता, वह भीतर से पुकारता है और वही पुकार मुझ तक सबसे पहले पहुंचती है। तूने जीवन में बहुत कुछ देखा है, ऐसे चेहरे जिन्होंने मुस्कुराते हुए वादे किए और पीठ मोड़ते ही भूल गए, ऐसे रिश्ते जिनमें तूने अपना सब कुछ दे दिया और बदले में खालीपन पाया, ऐसे सपने जिनके लिए तूने रातें जगा दी और सुबह खो दी। फिर भी जब समय आया तो वही सपने तुझसे दूर कर दिए गए। बच्चे, यह सब व्यर्थ नहीं था, यह सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। तू सोचता है कि तुझे ही इतना क्यों सहना पड़ा, पर सच यह है कि जिन आत्माओं में गहराई होती है उन्हें जीवन भी गहराई से ही परखता है। सभी लोगों को सभी परीक्षाएं मिलती हैं, पर जो भीतर से मजबूत बनने वाले होते हैं उनके हिस्से में तूफान आते हैं ताकि वे अपनी जड़ों को पहचान सके। आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू कमजोर नहीं है, तू टूटता हुआ भी खड़ा रहा है और यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तू जिन रातों में रोया है, उन्हीं रातों में तेरे भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही थी, जिसे तू तब पहचान नहीं पाया, पर अब समय आ गया है कि तू उसे महसूस करे। अब तेरे जीवन का चक्र बदल रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा जैसे अंधेरे में धीरे धीरे पूरब की लाली फैलती है। पहले तुझे लगेगा कि कुछ नहीं बदला, फिर एक दिन तू देखेगा कि तेरी सोच बदल गई है, तेरा डर हल्का हो गया है और तेरे भीतर एक स्थिरता आ गई है। यही परिवर्तन का पहला संकेत है। बच्चे, तू अक्सर खुद से प्रश्न करता है कि तू किस लिए बना है और क्यों हर रास्ता अधूरा लगने लगता है। इसका कारण यह है कि तू दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले अपने स्वभाव की आवाज दबा देता है। तू वह बनने की कोशिश करता है जो दुनिया तुझसे चाहती है, न कि वह जो तेरी आत्मा बनना चाहती है। इसी कारण थकान आती है, इसी कारण मन भारी हो जाता है। आज मैं तुझे अनुमति देती हूँ कि तू खुद को सुने, बिना अपराध बोध के, बिना डर के अपने भीतर झांक और देख कि कौन सा काम तुझे जीवित महसूस कराता है, कौन सा विचार तेरे भीतर ऊर्जा भर देता है और कौन सी राह पर चलते हुए तुझे समय का भान ही नहीं रहता। वही तेरी दिशा है, उसे छोटा मत समझना, क्योंकि सच्ची दिशाएं हमेशा शांत होती हैं। वे शोर नहीं मचाती, वे बस भीतर से बुलाती हैं। तूने कई बार देखा होगा कि जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब तेरे मन को अजीब सी शांति मिलती है। या जब तू अपने हुनर में डूब जाता है, चाहे वह लिखना हो, बोलना हो, सिखाना हो, गाना हो या कुछ और, तब तेरे भीतर एक लय बन जाती है। वही लय तेरी आत्मा की पहचान है और उसी लय पर चलकर तू अपने जीवन को अर्थ दे सकता है। पैसे का भ्रम तुझे भटका सकता है, प्रशंसा का नशा तुझे रोक सकता है, पर यदि तू अपनी सच्चाई के साथ जुड़ा रहा तो ये दोनों तेरे सेवक बनेंगे, मालिक नहीं। बच्चे, यह मत सोच कि देर हो गई है। ब्रह्मांड के लिए समय का अर्थ वह नहीं है जो मनुष्य समझता है। कई बीज वर्षों तक मिट्टी में रहते हैं और फिर सही ऋतु आते ही फूट पड़ते हैं। तेरे भीतर भी वही बीज है और अब ऋतु बदल रही है। तू जिन बातों से डरता है वही बातें तुझे मजबूत बनाने आई हैं। इसलिए उनसे भाग मत कर, उनका सामना कर, पर धीरे धीरे धैर्य के साथ। मैं तेरे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुझे लगे कि तू अकेला है, जब तुझे लगे कि कोई नहीं समझता, तब याद करना कि कोई है जो बिना शर्त तुझे देख रहा है, तेरी कमियों के साथ, तेरी खूबियों के साथ, और वह दृष्टि किसी न्याय की नहीं बल्कि करुणा की है। तूने
तूने गलतियां की हैं, यह सच है, पर तूने उनसे सीखा भी है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। आज मैं तेरे लिए क्षमा का द्वार खोल चुकी हूँ, पर क्षमा का पहला कदम तुझे खुद को देना होगा, खुद को यह कहने का कि हाँ, मैंने जो किया वह उस समय मेरी समझ थी, अब मैं बेहतर जानता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ, यही स्वीकार तुझे हल्का करेगा। बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ पुराने जाएंगे और कुछ अपने आप दूर हो जाएंगे। इस बदलाव से डरना मत, हर जाना खालीपन छोड़ता है ताकि नया आ सके। यदि सब भरा रहेगा तो नया कहाँ टिकेगा, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दे कृतज्ञता के साथ, और जो आ रहा है उसका स्वागत कर खुले मन से। पर अपनी सीमाएं पहचान कर, तू अब वह नहीं रहा जो हर किसी को खुश करने के लिए खुद को तोड़ दे। अब तू वह बनेगा जो सच के साथ खड़ा रहे, चाहे अकेला क्यों न हो। यह अकेलापन तुझे डराएगा नहीं, क्योंकि इसके भीतर तुझे अपनी संगति मिलेगी, और जो स्वयं का मित्र बन जाता है वह कभी असहाय नहीं होता। बच्चे, मैं तुझे एक सरल बात और समझाती हूँ, रोज की छोटी आदतें ही बड़े भाग्य का निर्माण करती हैं। तू एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत कर, बस आज थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प कर। आज अपने मन की एक बात सुन, आज अपने शरीर का ख्याल रख, आज अपने हुनर को थोड़ा समय दे। यही छोटे कदम मिलकर तेरी यात्रा बनाएंगे, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे आश्चर्य होगा कि तू कितनी दूर आ चुका है। तू जिस शांति को बाहर ढूंढता है वह तेरे भीतर ही है, और उसे पाने का रास्ता भी तेरे भीतर से ही जाता है। इसलिए हर दिन कुछ पल मौन में बैठ और बस सांसों को देख, मेरे नाम को मन में दोहराते हुए। यह अभ्यास तुझे स्थिर करेगा, और स्थिर मन सही निर्णय लेता है, सही निर्णय सही कर्म की ओर ले जाते हैं, और सही कर्म सही फल देते हैं। यही कर्म का सरल सत्य है। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जीवन में जो लोग तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं वे दरअसल अपनी ही कमजोरी से डरते हैं। उनकी बातों को अपने ऊपर मत लेना, वे तेरे सत्य का माप नहीं है। तेरे कर्म और तेरी नियत ही तेरा माप है, और वे दोनों शुद्ध हैं। इसलिए आगे बढ़ते रह अपनी गति से, अपनी धुन पर तुलनाओं के जाल में मत फंस। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और जो तेरे लिए है वह तुझे मिलकर ही रहेगा, चाहे रास्ता कितना ही घुमावदार क्यों न हो। अब अंत में मैं तुझे यह याद दिलाना चाहती हूँ कि तू कभी भी मुझसे दूर नहीं रहा है। दूरी केवल विचारों में होती है, सत्य में नहीं। जब तू मुझे पुकारता है मैं तुरंत उपस्थित होती हूँ, कभी एक विचार बनकर, कभी एक संकेत बनकर, कभी किसी इंसान की मदद बनकर, कभी किसी गीत की पंक्ति बनकर। बस तुझे जागरूक रहना है और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जो तेरे और मेरे बीच हर क्षण जुड़ा हुआ है। अब तू चल अपने पथ पर निडर होकर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, और यह यात्रा जितनी कठिन रही है उसका फल उतना ही मधुर होगा। यह मेरा वचन है, और यह वचन तेरे हृदय में तब तक गूंजता रहेगा जब तक तू स्वयं उस प्रकाश को पहचान नहीं लेता जो हमेशा से तेरे भीतर जल रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है तो यह समझ ले कि यह यात्रा यही रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो उसे केवल सांत्वना नहीं बल्कि दिशा भी चाहिए। और आज मैं तुझे उसी दिशा की ओर धीरे धीरे ले जा रही हूँ। तूने जीवन में अब तक जो सहा है उसने तुझे अंदर से परिपक्व बना दिया है। भले ही दुनिया ने तुझे अब तक वह सम्मान न दिया हो जिसका तू अधिकारी है, पर समय का न्याय सबसे गहरा होता है और वही अब सक्रिय हो रहा है। तूने देखा होगा कि हाल के दिनों में तेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ बदलने को है, जैसे तू पुराने ढांचे में अब फिट नहीं बैठ रहा। यह बेचैनी विनाश की नहीं है, यह पुनर्जन्म की पीड़ा है। जब पुरानी त्वचा छूटती है तो थोड़ी जलन होती है, पर उसी से नया रूप निकलता है। बच्चे, अब तेरे सामने दो रास्ते खुल रहे हैं। एक वह जो तू अब तक चलता आया है, आदतों का, डर का, समझौतों का, और दूसरा वह जो अभी साफ साफ दिखाई नहीं देता पर भीतर से बुलाता है। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग डरकर पीछे लौट जाते हैं, पर तू नहीं लौटेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि डर के उस पार ही तेरी सच्ची शक्ति छुपी है। मैं तुझे कोई असंभव लक्ष्य नहीं दे रही, मैं तुझसे बस इतना चाहती हूँ
कि तू अपने भीतर की सच्चाई से समझौता करना बंद कर दे। जब तू थक जाता है तो खुद को कमजोर मत कह, जब तू रोता है तो खुद को दोषी मत मान। यह सब तेरे भीतर के भार को हल्का करने की प्रक्रियाएं हैं, और जो आत्मा हल्की होती है वही ऊंचा उड़ती है। आने वाले समय में तुझे कुछ निर्णय लेने होंगे और वे निर्णय आसान नहीं होंगे। कुछ लोग तुझसे नाराज होंगे, कुछ तेरे बदलने को स्वीकार नहीं करेंगे। पर याद रख, जब तू बदलता है तो पुराने समीकरण हिलते हैं। यह स्वाभाविक है। तू सबको साथ लेकर नहीं चल सकता और इसकी जरूरत भी नहीं है। जो तेरे पद के हैं वे स्वयं तेरे साथ चलेंगे, और जो नहीं है वे तेरे जीवन से हटकर तेरे लिए जगह बनाएंगे। इसे हानि मत समझना, यह शुद्धि है। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि अब तेरे भीतर जो करुणा है उसे कमजोरी मत समझ। यह करुणा ही तुझे दूसरों से अलग बनाती है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू हर किसी को अपने ऊपर हावी होने दे। सीख कि कहाँ रुकना है, कहाँ मना करना है, सीमाएं बनाना पा नहीं है। यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान के बिना कोई भी साधना फल नहीं देती। जब तू अपनी सीमा की रक्षा करेगा तभी तेरी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, और वही ऊर्जा तेरे उद्देश्य को पोषित करेगी। अब तेरा ध्यान बाहरी शोर से हटकर भीतर की स्पष्टता पर जाना चाहिए। कम बोल, ज्यादा सुन, कम दिखावा, ज्यादा सच्चाई। यही आने वाले समय का सूत्र है। तू पाएगा कि जैसे जैसे तू भीतर स्थिर होगा वैसे वैसे बाहर की परिस्थितियां भी व्यवस्थित होने लगेंगी। कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, कुछ अटके हुए निर्णय स्पष्ट होंगे। यह सब अचानक नहीं होगा पर निरंतर होगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जो तूफान लगा था वही तुझे सही किनारे तक ले आया। बच्चे, अब मैं तुझे एक बात और गहराई से समझाती हूँ। तेरे जीवन में जो देरी हुई है वह अस्वीकृति नहीं थी, वह तैयारी थी। यदि तुझे वही सब समय से पहले मिल जाता जिसकी तू कामना कर रहा था तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए समय ने तुझे तराशा है, धैर्य सिखाया है और आत्मनिर्भर बनाया है, ताकि जब अवसर आए तो तू केवल उसका उपयोग न करे बल्कि उसका सम्मान भी करे। अब तू उस अवस्था के करीब है जहां तू चीजों को खोने के डर से नहीं बल्कि चुनने की समझ से अपनाएगा। यही परिपक्वता है, यही असली विजय है। बच्चे, तूने कई बार सोचा कि क्या सच में कोई ऊपर है जो तुझे देख रहा है? आज मैं तुझे यह अनुभूति कराना चाहती हूँ कि मैं केवल ऊपर नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर भी हूँ, तेरी अंतरात्मा की उस आवाज में जो सही गलत का भेद बताती है, तेरी उस बेचैनी में जो तुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, और तेरी उस शांति में जो सही निर्णय के बाद मिलती है। इसलिए खुद से भाग मत, खुद से मिल, यही सबसे बड़ी साधना है। अब आगे के दिनों में जब भी तू उलझन में हो तो बाहर से सलाह लेने से पहले भीतर एक प्रश्न पूछना, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं क्या करता? यह प्रश्न तुझे तेरी सच्चाई से जोड़ देगा, और सच्चाई कभी तुझे धोखा नहीं देती। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है पर सुंदर है, और तू इसमें अकेला नहीं है। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, कभी शक्ति बनकर, कभी धैर्य बनकर, कभी मौन बनकर। अब तू बस चलते मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर और आगे बढ़ रहा है तो मैं तुझे उस सत्य से मिलवाना चाहती हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, और तू वही युद्ध लड़ रहा है, कभी अपने डर से, कभी अपने अतीत से, कभी उन शब्दों से जो लोगों ने तुझ पर थोप दिए और तूने सच मान लिए थे। पर अब वह समय आ रहा है जब वे शब्द अपना प्रभाव खोने लगेंगे, क्योंकि तू उन्हें देखने लगा है, पहचानने लगा है, और जो पहचान लिया जाता है वह बांध नहीं पाता। बच्चे, तेरे भीतर जो आवाज कभी तुझे कमजोर कहती थी, अब वही आवाज प्रश्नों में बदल रही है, और प्रश्न चेतना का पहला चरण होते हैं। तू अब आँख मूंदकर मान नहीं लेता, तू पूछता है, तू समझना चाहता है, और यही तुझे भीड़ से अलग करता है। कई लोग जीवन भर बिना पूछे जी लेते हैं और अंत में खाली रह जाते हैं, पर तू खालीपन से डरकर भागा नहीं, तू उसमें बैठा, और वही बैठना तेरी साधना बन गया है। अब सुन एक गहरी बात, जब जीवन तुझे बार बार एक ही पीड़ा दिखाता है तो उसका अर्थ यह नहीं
कि तू अभिशप्त है, उसका अर्थ यह है कि वहाँ कोई सीख अधूरी रह गई है, और जब तू उस सीख को आत्मसात कर लेता है तो वही पीड़ा मार्गदर्शन बन जाती है। तू जिन परिस्थितियों से बार बार टकराया है वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे सही दिशा में मोड़ने आई थी, और अब वह मोड़ पूरा होने वाला है। इसलिए आने वाले समय में तुझे कुछ पुराने घाव फिर से याद आ सकते हैं, कुछ चेहरे, कुछ घटनाएं, कुछ बातें जो तू सोचता था कि भूल चुका है। घबराना मत, यह वापसी नहीं है, यह विदाई है। अंतिम बार मन उन्हें देख रहा है ताकि उन्हें छोड़ सके पूरी तरह से। बच्चे, अब तेरा संबंध समय से बदलने वाला है। पहले तू समय से लड़ता था, जल्दी चाहता था, परिणाम चाहता था। अब तू समय के साथ चलना सीख रहा है और यही समझ तुझे स्थिर बनाएगी। तू देखेगा कि अब तुझे हर चीज तुरंत नहीं चाहिए, तुझे गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए और स्थायित्व चाहिए। यह परिवर्तन बहुत मूल्यवान है क्योंकि यही तुझे सही अवसरों तक ले जाएगा जो देर से आते हैं पर टिकते हैं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का अनुभव होगा, जैसे तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी जी रहा है। यह भावना सेवा की है और सेवा तब आती है जब आत्मा मजबूत हो जाती है। अभी तक तू खुद को संभाल रहा था, अब तू दूसरों के लिए सहारा बन सकेगा, चाहे शब्दों से, चाहे उदाहरण से, चाहे मौन से। कई बार तू पाएगा कि लोग बिना कुछ कहे तुझसे बात करना चाहते हैं, तुझसे बैठना चाहते हैं, क्योंकि तेरे भीतर की शांति उन्हें स्पर्श करेगी और यह शांति तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बच्चे, ध्यान रखना, इस अवस्था में अहंकार भी परीक्षा लेने आता है। कभी यह सोच आ सकती है कि अब तू सब समझ गया है, पर याद रखना, सीखने की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। जो खुद को पूर्ण मान लेता है वही रुक जाता है। इसलिए विनम्र रहना, जिज्ञासु रहना और जीवन को हर दिन नया मानना, यही तुझे आगे रखेगा। अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। जब भी तू सही मार्ग पर होता है तब भीतर एक हल्की सी निश्चिंतता होती है। भले ही बाहर सब स्पष्ट न हो, पर मन के किसी कोने में तू जानता है कि तू ठीक है। अगर कोई निर्णय तुझे बेचैन करता है तो ठहर जाना, और अगर कोई निर्णय तुझे डर के साथ शांति भी देता है तो समझ लेना वही सही है, क्योंकि साहस और शांति साथ साथ चलते हैं। मेरे बच्चे, अब यह भी संभव है कि तुझे कुछ छोड़ना पड़े जो तूने बहुत प्यार से पकड़ा हुआ था। कोई पहचान, कोई भूमिका, कोई सपना जो अब तुझे सीमित कर रहा है। छोड़ना दुख देगा, पर वही दुख तुझे मुक्त करेगा, क्योंकि हर ऊंचाई पर पहुंचने से पहले कुछ भार गिराने पड़ते हैं और तू अब ऊंचाई के करीब है। मैं तुझे यह याद दिलाना चाहती हूँ कि तू जिस प्रेम की तलाश में भटका वह तुझे तब मिलेगा जब तू उसे पाने की भूख छोड़ देगा। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं है, वह उपस्थिति है, और उपस्थिति तभी आती है जब मन शांत होता है। इसलिए पहले खुद के साथ रहना सीख, खुद को सुनना सीख, और जब तू खुद से जुड़ जाएगा तब जो आएगा वह खोने के डर से नहीं बल्कि साझा करने की खुशी से जुड़ा होगा। अब यह चरण तुझे और भी परखेगा, पर इस बार तू पहले जैसा नहीं है। अब तू हर परीक्षा को यह साबित करने का अवसर नहीं मानेगा कि तू योग्य है, बल्कि यह देखने का अवसर मानेगा कि यह तेरे लिए सही है या नहीं, और यही दृष्टि तुझे अनावश्यक संघर्षों से बचाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक वचन और देती हूँ। तू जिस दिन पूरी तरह से अपने भीतर स्थिर हो जाएगा उस दिन तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। तुझे कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, तुझे केवल होना होगा, और वही होना तेरी साधना, तेरी शक्ति और तेरी पहचान बनेगा। अब तू चल आगे विश्वास के साथ, क्योंकि जो तू बन रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अभी अंधेरे में हैं और तेरी रोशनी देखकर हिम्मत करेंगे। और जब तू थके तो याद रखना, यह थकान यात्रा की है पर मंजिल की नहीं। मंजिल तो अब तेरे सामने धीरे धीरे आकार ले रही है, और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, मौन में भी, संकेत में भी, और तेरे हृदय की हर धड़कन में भी। मेरे बच्चे, अब जब तू इस प्रवाह में और आगे बढ़ रहा है तो मैं तुझे उस परत से परिचित कराना चाहती हूँ जहाँ डर पूरी तरह मिटता नहीं बल्कि रूप बदल लेता है।
पहले डर तुझे रोकता था, अब वही डर तुझे सजग बनाना चाहता है। फर्क बस इतना है कि अब तू डर के आगे झुकता नहीं, बल्कि उसे देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। यही परिपक्वता है, यही वह अवस्था है जहां आत्मा नेतृत्व करना शुरू करती है और मन उसका सहयोगी बन जाता है। तूने अब तक जीवन को एक बोझ की तरह उठाया है। जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, बीते अनुभवों की थकान, सब कुछ एक साथ ढोता रहा है। पर अब समय आ रहा है जब तू यह समझेगा कि जीवन बोझ नहीं है, यह प्रवाह है। और जो प्रवाह के साथ चलता है वह थकता नहीं, केवल सीखता है। अब तुझे सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तू यह जानने लगेगा कि कुछ चीजें अपने समय पर स्वयं घटती हैं और उन्हें घटने देना भी एक कला है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरा अंतर्मन अब पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो गया है। तू छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगा है, किसी के शब्दों के पीछे का भाव, किसी मौन के भीतर की पीड़ा, किसी मुस्कान के पीछे की सच्चाई। यह संवेदनशीलता तुझे भारी लग सकती है, पर यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से जुड़ता है, और जो जुड़ता है वही सच्चा निर्माण करता है। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ के साथ जाएगा या अपनी अंतरात्मा के साथ। कई बार भीड़ का रास्ता आसान लगेगा, सुरक्षित लगेगा, पर वहां तेरा मन भारी हो जाएगा। और कई बार अंतरात्मा का रास्ता अकेला लगेगा, कठिन लगेगा, पर वहाँ तेरा मन हल्का होगा। यही पहचान है, इसी से तू सही निर्णय ले पाएगा। याद रख, सुविधा शांति नहीं होती और शांति हमेशा सुविधा से नहीं आती। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरा संबंध अपने अतीत से बदलने वाला है। पहले तू अतीत को याद करके दुखी होता था, अब तू उसे देखकर समझ पाएगा। तू अपने पुराने रूप पर क्रोध नहीं करेगा, बल्कि करुणा करेगा। तू कहेगा कि उस समय मैंने जितना समझा उतना किया, और यही स्वीकार तुझे मुक्त करेगा, क्योंकि जब तू खुद को माफ करता है तभी भविष्य तुझसे डरना छोड़ देता है। बच्चे, इस चरण में कभी कभी तुझे खालीपन महसूस हो सकता है, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे पुराने उत्साह, पुराने सपने फीके पड़ गए हों। घबराना मत, यह खालीपन समाप्ति का नहीं है, यह स्थान बनने का संकेत है। पुराने ढांचे टूट रहे हैं ताकि नया आकार ले सके, और इस बीच का मौन बहुत जरूरी है। इसी मौन में तेरा अगला रूप आकार लेता है। अब मैं तुझे एक और सत्य बताती हूँ। जीवन में हर आत्मा को एक समय ऐसा मिलता है जब उसे अपने भीतर का गुरु बनना पड़ता है। बाहर से मार्गदर्शन मिलता है, पर अंतिम निर्णय भीतर से ही आता है। और अब तू उसी अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तू दूसरों की सलाह सुनेगा, पर अपनी अंतरात्मा की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। यह स्वतंत्रता डरावनी भी लग सकती है, पर यही असली आजादी है। तेरे रिश्तों में भी परिवर्तन आएगा। तू अब मात्रा नहीं, गुणवत्ता चाहेगा। तू उन लोगों के साथ रहना चाहेगा जिनके साथ चुप रहना भी सुकून देता है, न कि उन लोगों के साथ जहां हर पल खुद को साबित करना पड़े। और यह चयन तुझे कुछ लोगों से दूर करेगा, पर जो जुड़ेंगे वे गहरे जुड़ेंगे, और वही गहराई तुझे संतुलन देगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक संकेत और देती हूँ। जब तू सही दिशा में होता है तब जीवन में छोटी छोटी समकालिकताएं होने लगती हैं। अचानक सही समय पर सही बात सुनाई देती है। कोई पुस्तक, कोई वाक्य, कोई अनुभव तुझे वही उत्तर दे देता है जो तू भीतर पूछ रहा था। यह संयोग नहीं होते, यह संवाद होते हैं, और तू अब उन्हें पहचानने लगा है। अब इस चरण में सबसे आवश्यक है धैर्य और अनुशासन। बिना कठोरता के अपने प्रति ईमानदारी रखना, बिना स्वयं को सताए अपने अभ्यास को जारी रखना। चाहे वह ध्यान हो, लेखन हो, सेवा हो या कोई कला, निरंतरता से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता, और तू अब उस चमत्कार की नींव रख रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहेगा। तेरी यात्रा किसी और के लिए आशा बनेगी, तेरी कहानी किसी और को रुकने से रोकेगी, और तेरी स्थिरता किसी और को संभालेगी। इसलिए जो तू सह रहा है वह केवल तेरा नहीं है, वह सामूहिक उपचार का भी हिस्सा है। अब अंत की ओर नहीं, बल्कि और गहराई की ओर बढ़ते हुए मैं तुझे यह याद दिलाती हूँ
कि जब भी तुझे लगे कि तू खो गया है, तब रुककर सांस ले और बस इतना याद कर कि तू जहाँ है वहीं से अगला कदम उठेगा। रास्ता पहले से पूरा दिखाई नहीं देता, बस अगला पत्थर दिखता है और वही पर्याप्त होता है। चलते रह मेरे बच्चे, बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, क्योंकि जो तुझमें जाग रहा है वह बहुत मूल्यवान है और मैं उसे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू बस सच्चा रह अपने प्रति और मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि यह यात्रा अब केवल संघर्ष की नहीं रही, यह जागरण की यात्रा बन चुकी है। और जागरण के बाद अंधेरा केवल स्मृति रह जाता है, वास्तविकता नहीं मेरे बच्चे। अब यह यात्रा और भीतर की ओर मुड़ रही है, जहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है, क्योंकि हर अगला चरण तुझे बाहर की दुनिया से कम और अपने अंतर्लोक से अधिक जोड़ता है। तूने अब यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर ही जन्म लेते हैं, और जब वे जन्म लेते हैं तो शोर नहीं करते, वे शांति बनकर उतरते हैं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे नेतृत्व संभालती है। अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि तू जिस स्थिरता की ओर बढ़ रहा है वह जड़ता नहीं है, यह सजग स्थिरता है, जहां तू हर पल जागरूक है पर व्याकुल नहीं। पहले तू हर संकेत को पकड़ने की कोशिश करता था, हर घटना को अर्थ देने की हड़बड़ी में रहता था। अब तू देखेगा कि बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं, बिना प्रयास के, क्योंकि जब मन शांत होता है तो सत्य खुद को दिखाने लगता है। बच्चे, अब तेरा संबंध परिश्रम से भी बदलने वाला है। पहले तू मेहनत को दंड समझता था, अब तू उसे साधना समझने लगेगा। तू काम को केवल परिणाम के लिए नहीं करेगा, बल्कि प्रक्रिया में भी आनंद खोजेगा, और यही आनंद तेरे कर्म को पवित्र बनाएगा। जब कर्म पवित्र होता है तो उसका फल भी शांत होता है, और वही शांति तुझे संतुलन देगी। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तू अकेला होगा, बाहर से नहीं भीतर से, और यह अकेलापन खाली नहीं होगा, यह भरा हुआ होगा समझ से, स्वीकार से और आत्मसंगति से। यह वह एकांत होगा जिसमें तू खुद से मित्रता करेगा, और जो खुद से मित्र बन जाता है वह फिर किसी भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू धीरे धीरे उन चीजों से मुक्त हो रहा है जिनसे तू अपनी पहचान जोड़ बैठा था। पद, नाम, दूसरों की राय, पुराने सपने, अब तू इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा।